हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर के बारे में बात करेंगे। कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, यदि किसी पेशेंट को कैंसर हो जाता है तो कैंसर होने के बाद में उसकी बॉडी के अंदर कैसे लक्षण दिखाई देते हैं और कैंसर होने से पहले हमारी बॉडी के अंदर कैसे संकेत दिखाई देते हैं। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा, ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो कैंसर होता है ना, ये दो प्रकार से होता है। एक होता है मैलिग्नेंसी और दूसरा होता है बेनाइन। अब जो पहला वाला कैंसर होता है ना, मैलिग्नेंसी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर यदि लंग्स कैंसर हो जाता है, ब्रेन कैंसर हो जाता है, यूट्रस कैंसर हो जाता है, हमारी आंतों के अंदर कैंसर हो जाता है, तो ये जल्दी से जल्दी हमारी बॉडी के अंदर फैलता है। एक सेल से दो सेल बनने के अंदर बहुत कम टाइम लगता है और इस वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जो हमें रोगों से बचाता है, ये भी उस पर काम नहीं करता और धीरे धीरे हमारी पूरी बॉडी के अंदर ये कैंसर ब्लड के द्वारा फैल जाता है और कुछ समय के बाद में पेशेंट की डेथ हो जाती है। और दूसरा होता है बेनाइन। ये खतरनाक नहीं होता, जैसे आपको तिल हो गया, ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर होता है। अब हम बात करेंगे कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पर कैंसर होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। सबसे पहले ब्लड कैंसर, उसके बाद में स्किन कैंसर, उसके बाद में क्या होता है कि आपके लंग्स के अंदर कैंसर हो सकता है, लीवर के अंदर कैंसर हो सकता है, आपकी आंतों के अंदर कैंसर हो सकता है। जो फीमेल होती है उसका यूट्रस होता है, बच्चादानी, सर्विक्स होता है, जहां बच्चादानी का मुंह खुलता है, उसके अंदर कैंसर हो सकता है। हड्डियों के अंदर कैंसर हो सकता है, ब्रेन के अंदर कैंसर हो सकता है। यानी आपकी बॉडी के अंदर ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जहां पर कैंसर नहीं हो सकता। यदि एक बार कैंसर हो जाता है तो उससे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसकी थेरेपी चलती है लंबे टाइम तक, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं और आज के टाइम में इसकी दवा पॉसिबल है, पेशेंट को बचा सकते हैं पहली दूसरी स्टेज पर। यदि पेशेंट तीसरी स्टेज के करीब चल जाता है तो उसे बचाना बहुत मुश्किल होता है। अब हम बात करेंगे, यदि किसी पेशेंट को कैंसर हो जाता है तो कैंसर होने के बाद में आपकी बॉडी के अंदर कैसे लक्षण दिखाई देंगे। जैसे आपको नींद कम आती है, आपको उल्टी होती है, बुखार होता है, जुखाम होना स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी सी भी सर्दी पड़ना स्टार्ट हो गई, आपको जुखाम लग गई है। आपकी स्किन के अंदर आपकी स्किन है ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है। उसके साथ आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस आना स्टार्ट हो जाती है, बार बार पेशेंट को उल्टी आती है, जी घबराता है, ऐसे अनेक सारे लक्षण दिखाई देते हैं। जब हम कैंसर की कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि पेशेंट के बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, पेशेंट की बॉडी के अंदर और भी कमजोरी आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड मेल के अंदर पाई जाती है, अब ये ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसका कैंसर हो जाता है तो वहाँ पर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी दी जाती है। उस वजह से क्या होता है कि पेशेंट को उल्टी आना, चक्कर आना, उसका वेट कम होना, ये आम बात होती है। अब जो कीमोथेरेपी क्या काम करती है, रेडियोथेरेपी क्या काम करती है, जो कैंसर होती है उसको सेल होती है ना कैंसर की, उसे नष्ट करती है। जो कैंसर की सेल्स होती है ना 24 घंटे के अंदर दुगनी हो जाती है। जब भी हम कोई दवा लेते हैं, दवा काम करेगी कुछ समय के लिए और दवा काम जब बंद कर देती है तो सेल वापस से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है और ये लंबे टाइम तक ये क्रिया चलती रहती है। यदि टाइम से हम फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, दो स्टेज में उस पेशेंट का हम ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, यदि तीसरी स्टेज में पेशेंट चल गया तो उसकी डेथ होना संभव है। क्योंकि कैंसर के अंदर पहली और दूसरी स्टेज के अंदर बचा सकते हैं, तीसरी स्टेज के अंदर कीमोथेरेपी दी जाती है जिसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे बाल झड़ना पेशेंट के, उसे उल्टी आना, कमजोरी होना। इस कंडीशन में उनके ऑर्गन होते हैं ना, अंग होते हैं, ये भी बेकार हो सकते हैं। इस प्रकार से आप किसी भी पेशेंट को कैंसर होता है तो उसका इलाज आपको पहली और दूसरी स्टेज के अंदर कराना चाहिए। और कैंसर से पहले पेशेंट को उल्टी आना आम बात होती है, बुखार आना आम बात होती है, सर्दी लगना आम बात होती है। उसे छोटी सी भी कोई सर्दी लग गई, उसे जुकाम खांसी हो जाती है, लंबे टाइम तक रहती है, पेशेंट को भूख कम लगती है। ये लक्षण होते हैं जिसके आधार पर आप पेशेंट को समझ सकते हो कि इस पेशेंट को कैंसर है। और कैंसर का ट्रीटमेंट आज के टाइम में पॉसिबल है यदि आप टाइम से उस पेशेंट का इलाज कराते हो तो। जब यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।